प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाइव वजीफ़ा यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का एक बार फिर से खैर मकदम है, वेलकम है, स्वागत है, इस्तकबाल है। दोस्तों, एक ऐसी दुआ है मुबारक जिसको अगर आप एक मरतबा पढ़ लें, सिर्फ एक मरतबा पढ़ लें, सच्चे दिल से यकीन के साथ इसको एक मरतबा पढ़ लें, और ये कहीं ऐसी वैसी चीज़ नहीं बता रहा हूँ, कुरान मजीद से रिफरेंस के साथ मैं आपको बता रहा हूँ। कई जगहों पर यह भी आता है कि इस दुआ को पढ़ने वाला शख्स अगर यकीन से पढ़ ले एक बार, तो उसके बाद जो भी दुआ मांगे, जिस किसी मनोकामना अपनी इच्छा विश के लिए अपने हाथों को उठाए, तो अल्लाह उसे फौरन जवाब देता है कि हाँ मैंने कबूल किया, हाँ मैंने तेरी इस दुआ को कबूल किया, मैंने कबूल किया इस तरीके से। और दूसरे जुमलों में यह भी कहा जाता है कि मैंने तुझे अता किया, यानी मैंने तुझे दिया, जो तू मांग रहा है मैंने तुझे दिया। अल्लाह खुद जवाब देता है इस दुआ को पढ़ने वाले के लिए। तो आप एक मरतबा ये अमल पढ़ें, उसके बाद ये दुआ करें। अल्लाह ने चाहा आप जिस मकसद के लिए भी दुआ करेंगे, अल्लाह फ़ौरन वक्त आपको जो है वो जवाब देगा, उसी वक्त अल्लाह आपकी दुआ को कबूल कर लेगा। तो ये रूहानी अमल है, कुरान मजीद से है, पूरा प्रैक्टिकल आसान तरीका हिंदी भाषा में समझाने की मैं आपको कोशिश करूँगा। मेहरबानी करके, बराए मेहरबानी आप लोग इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। कोई भी चीज़ आप स्किप मत करिएगा, कोई भी पॉइंट, कोई छोटी बड़ी चीज़, कोई शर्त इसकी छोटी बड़ी भी आप स्किप मत करना। इसकी ज़रूरी शराइत की बात करें तो सबसे पहले शख्स जो इंसान है वो पाक साफ होना ज़रूरी है, और सच्चे दिल से ये अमल पढ़े, दिल की गहराई के साथ ये अमल पढ़ा जाना चाहिए। जिस मकसद के लिए भी अपने हाथों को उठा करके वो दुआ करेगा, जो भी मकसद के लिए आप दुआ करेंगे, वो मकसद जायज़ दुरुस्त होना चाहिए, नाजायज़ हराम नहीं होना चाहिए, किसी का दिल तोड़ने वाला नहीं होना चाहिए, किसी का दिल दुखाने वाला या किसी का घर उजाड़ने वाला नहीं होना चाहिए। समझ रहे हैं? ये बात का ख्याल रखिए। बाकी कोई भी आपका काम ऐसा है जो पूरा नहीं हो रहा है, आप फ़ौरन ये दुआ पढ़ें, अल्लाह आपको फ़ौरन जवाब देता है। इतनी कामयाब ये चीज़ है। ऐसी सूरह मुबारक की एक आयत करीमा है, इसको पढ़ने के बाद अगर आप दुआ मांगेंगे तो अल्लाह आपको फ़ौरन जवाब देगा। पूरा प्रैक्टिकल तरीका मैं आपको हिंदी ज़ुबान में समझा रहा हूँ। ये रूहानी चीज़ों पर, कुरान अज़ीम पर पूरा अगर आप लोगों को यकीन है, विश्वास है, तो बिना किसी सोच विचार के इस वीडियो को लाइक करिएगा। कमेंट सेक्शन में जाकर के आमीन ज़रूर से लिखिएगा। कमेंट सेक्शन में आप आमीन लिखेंगे और दिल से जो भी दुआ मांग, हो सकता है आपके दिल ज़ुबान से निकले वो आमीन कब कबूल हो जाए, अल्लाह की बारगाह में आपकी तमाम परेशानियाँ दूर हो जाए। तो ये काम आपने ज़रूर करना है। पूरा तरीका मैं आपको प्रैक्टिकल जो है बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझिएगा। इसको किस तरीके से पढ़ा जाता है, कितना पढ़ा जाता है, पूरा प्रैक्टिकल तरीका मैं आपके साथ बताने वाला हूँ। पढ़ने का तरीका यही है कि किसी भी वक्त में जब भी आपको किसी भी हाजत की जो आवश्यकता हो, किसी भी मकसद की पूरा करने की ज़रूरत हो, जब भी आपको लग रहा है कि मेरा ये काम पूरा हो जाए, तब आप ये अमल पढ़ लें। या कोई ऐसा काम जो बहुत लंबे टाइम से आपका पूरा नहीं हो रहा, तब आप इस अमल को पढ़ सकते हैं। समझ रहे हैं? अमल पढ़ने का तरीका यह है कि किसी वक्त में भी इस अमल को पढ़ सकते हैं, किसी नमाज के बाद, शाम को बिस्तर पर सोने जा रहे, सफ़र में, रास्ता में, दुकान में, कारोबार में, कहीं पर भी हैं, आप ये अमल पढ़ सकते हैं। अमल पढ़ने का तरीका यह है कि सबसे पहले तो आप पाक साफ होकर के बैठ जाइएगा, अपने मकसद को अपने दिल दिमाग में रखिएगा, जिस मकसद के लिए आप ये अमल पढ़ रहे हैं। मकसद को दिल दिमाग में रखने के बाद आपने जो पढ़ाई करनी, बहुत ध्यान से समझिएगा, आपने पढ़ाई करनी है। सबसे पहले शुरुआत में 33 मरतबा, 33 टाइम जो है आपने दुरूद पाक पढ़नी है, यानी दुरूद इब्राहिमी पढ़नी है, या सबसे छोटा दुरूद, जो भी आपको दुरूद पाक याद है वो पढ़े। ये ज़रूरी है। आपके पास वक्त कम है तो आप 11 मरतबा भी पढ़ सकते हैं दुरूद पाक, और वक्त कम है तो 3 बार भी पढ़ सकते हैं, और वक्त कम है तो कम से कम 1 बार तो ज़रूर से पढ़ना है। कोई भी दुरूद पाक आप पढ़ लीजिएगा। सबसे छोटा दुरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सबसे छोटा दुरूद पाक है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक और दुरूद पाक हमें मिलता है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम, और दुरूद इब्राहिमी, दुरूद गौसिया वगैरह वगैरह दुरूद पाक आपको मिल जाते हैं। जो आपको याद है वो पढ़िएगा। 1 बार पढ़ें, वक्त तो 3 बार पढ़ें, 11 बार पढ़ें, या फिर 33 बार पढ़ें। मैं तो आपसे यही कहूँगा कि 33 मरतबा शुरुआत में दुरूद पाक पढ़िएगा। और उसके बाद आपने एक सूरह मुबारक है जो कि कुरान मजीद के अंदर मौजूद है, और ये सूरह मुबारक कुरान मजीद का मैं रेफरेंस आपको दे रहा हूँ। कुरान मजीद का पारा नंबर 3, यानी सिफारा नंबर जो 3 है, उसके अंदर मौजूद है, और इसकी जो है सूरह बकरा की आखिरी आयत है। ये सूरह बकरा की आखिरी आयत है। अब आप कुरान मजीद से देखकर भी पढ़ सकते हैं, और आपको पढ़ना आता है तब।
अगर आपको पढ़ना नहीं आता तो फिर उस शक्ल में, उस सिचुएशन में क्या करेंगे, पूरा तरीका समझिएगा। मैं आपको पूरा तरीका बता रहा हूँ, ये आपकी स्क्रीन पर लगा दे रहा हूँ, ये हिंदी ज़ुबान में लिख कर आ रहा है। कुछ इस तरीके से पढ़ना है, एक एक हरूफ करके मैं आपको बता दे रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें स्क्रीन पर लिख दिया है मैंने। रब्बना वला तुहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना वला तुहमिलना मा ला ताक़त लना वअफ़ अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फ़ंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। इस तरीके से ये दुआए मुबारक, यानी ये जो है आयत करीमा, यानी कि कुरान मजीद के पारा नंबर 3 में और सूरह बकरा की आखिरी आयत आपको जाकर के वहाँ मिल जाएगा। रेफरेंस के जरिए आप चेक कर सकते हैं। बाकी स्क्रीन पर लग कर आ रहा है, इसको देख कर भी पढ़ सकते हैं। किसी कागज़ पर देख कर आप जो है लिख करके रख लीजिएगा ऐसे इस तरीके कागज़ पर, और फिर आप देख कर भी इस तरीके से पढ़ सकते हैं। इसको सिर्फ एक बार ही पढ़ना है, इसको सिर्फ एक बार आपने पढ़ना, और जैसे ही एक बार पढ़ करके फारिग होंगे उसके फ़ौरन बाद उतनी बार ही आप दुरूद पाक पढ़ दीजिएगा जितने आपने इस अमल के शुरुआत में पढ़ा था। एक बार पढ़ा 3, 11 या फिर 33, जितनी बार आपने शुरुआत में पढ़ा उतना ही आपने ला करके आखिर में पढ़ते हैं। उसके फ़ौरन बाद आप अपने दोनों हाथों को उठाइएगा, अल्लाह से अपने उन तमाम मकसदों के लिए जो आपने दिल दिमाग में रख करके अमल किया है उसके लिए दुआ करिएगा। आपका एक मकसद है, 2 हैं, कितने भी मकसद है, आपने जिसके लिए भी अमल पढ़ा है अपने दोनों हाथों को उठाकर अल्लाह से दुआ करिएगा। समझ रहे हैं? अगर आप सच्चे दिल से यह अमल पढ़ें, सच्चे दिल से, दिल की गहराइयों से हाथ उठाकर अल्लाह से दुआ मांगें, तो अल्लाह हर जुमले पर जवाब देता है कि हाँ मैंने कबूल किया, हाँ मैंने अता किया। तो इतनी कामयाब ये चीज़ है, ये रूहानियत की बड़ी कामयाब चीज़ है। बड़े बड़े आमिलीन, माहिरीन, जाननकार, विद्वान तमाम लोग इस अमल को पढ़ते हैं और फ़ायदा उठाते हैं। तो ये मुफ्त की सारी चीज़ें मैंने आप तक पूरा प्रैक्टिकल तरीका बताने की कोशिश की है। उम्मीद है कि आप लोगों को वह आसानी समझ में आ गया होगा। अल्लाह से दुआ है कि जो शख्स भी अमल करे, या अल्लाह तो उसे अपने प्यारे महबूब के सदक़े में कामयाबी ज़रूर अता फरमा। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। दोस्तों, अगर ये आप अमल करना चाहते हैं तो मेरी 1-2 बातों को बहुत ध्यान से सुनिएगा। पहली चीज़, जिस तरीके से मैंने शुरुआत में ही आपको बता दिया, आगाह किया है कि अगर आप ये अमल करेंगे तो बिना संकोच, बिना कुछ सोचे समझे इस वीडियो को आपने लाइक करना है। कमेंट सेक्शन में जा करके आमीन आमीन ज़रूर से लिखना है। आमीन जो है आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर से लिखना है, ताकि हो सकता है आपका लिखा हुआ दिल से निकला आमीन अल्लाह की बारगाह में कब कबूल हो जाए, आपकी तमाम परेशानियाँ कब दूर हो जाए पता भी नहीं लगे। समझ रहे हैं बात को? दूसरी चीज़ बहुत ध्यान से समझिएगा, अगर परेशान हो वाकई में जादू टोनों से, दुश्मन जादू टोने आपके ऊपर करते हैं, अलग अलग चीज़ें करने की कोशिश करते हैं, आपको परेशान करते हैं, आपको नीचा कर, मतलब आपकी इज्जत के साथ खेलते हैं, बीमारियां बहुत लग रही हैं, कारोबार अगर नहीं चल रहा है, किसी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, हमेशा के लिए जादू टोने ज़िंदगी भर के लिए ख़त्म करना चाहते हैं, बंदिशें हमेशा के लिए ख़त्म करना चाहते हैं, बुरी नज़र से हमेशा के लिए छुटकारा पाना चाहते हैं, और आप चाहते हैं हर काम में कामयाबी हो, तरक्की मिले, तो मेरे कहने से एक छोटी सी बात को फॉलो कर लीजिएगा। ये आपकी स्क्रीन पर एक छोटा सा वीडियो लगकर आ रहा है, 2, 4, 5, 6 मिनट का वक्त निकालिएगा और मेरे कहने से इस वीडियो पर अभी क्लिक करिएगा, और इस वीडियो में जो बातें बताई गई, जो जानकारी दी गई उसको सुनिएगा, जो चीज़ें बताई गई उनका इस्तेमाल करिएगा, इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। तो मेरे कहने से अभी इस वीडियो पर क्लिक करें और लाजमी से इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा।